बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा फैसला आ गया है जिसके बारे में सुबह वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया भी था। फैसले का आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। फैसला तो ये आया है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। उनको 186 वोट पड़े थे, वो वज़ीर आला पंजाब हैं, जबकि 179 यानी 179 वोट लेने वाले हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल आदम करार दे दी है। फैसला बिल्कुल सामने का था, वाज़े था। एक बच्चे को भी पता था कि इन्होंने रौंदी मारी है, सबको पता था इन्होंने धांधली की है, सबको पता था इन्होंने दो नंबरी की है, और सब जानते थे कि फैसला क्या आएगा। तो वो इंसाफ हो गया है। लेकिन इंसाफ होने से पहले बहुत बड़े बड़े ड्रामा किए गए पाकिस्तान के अंदर। अभी कुछ ड्रामे और भी होंगे, आपको अगले वीलॉग में मैं बताऊंगा कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन ज़रा तफसीलात आप ले लें कि एक्चुअली अदालत ने कहा क्या। 11 सफ़ात का ये फ़ैसला है। ये फ़ैसला पहले सुनाया जाना था शाम को 5:45 बजे, यानी दिन भर इसकी समाअत होती रही। 3 दिन अदालत ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ एक लंबे घंटों रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की है। हफ्ते वाले दिन, पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन। उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया। ये फ़ैसला 5:45 बजे सुनाना था, लेकिन क्योंकि ये एक आईनी मामला है और इसका बार बार रेफरेंस दिया जाएगा, तो गालिबन इस वजह से ये डिले होता चला गया। बाद में अदालती अमले ने बताया कि 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई। लोग ये कहना शुरू हो गए कि शायद इस फैसले पे कोई असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। ये कहना शुरू हो गए और बहुत सारे शक व शुबहात जो है वो जन्म लेना शुरू हो गए। इतनी देर में बहुत सारी जो प्रिजन वैन्स हैं वो पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। बहुत सारी पुलिस पहुँच गई डंडे लेकर, आंसू गैस पहुंचा दी गई और लोगों की तादाद भी आसपास जमा होना शुरू हो गई। और ये सारा एक डिज़ाइन के तहत किया जा रहा था। ऐसा लगता था कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है फैसले से पहले। एक तरफ जजेस अपना फैसला तैयार कर रहे थे, दूसरी तरफ एक और ग्राउंड तैयार हो रही थी। और वो ग्राउंड क्यों तैयार हो रही थी मैं आपको आगे चलकर अभी बताता हूँ। लेकिन 5:45 पे आने वाला फैसला जो है वो लगभग 8:50 के बाद आया है, यानी 8:50 पे मैं ट्रांसमिशन कर रहा था। उस वक्त अचानक 8:50 के बाद ये फैसला अचानक आया। और फैसला ये है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला देते हुए, और उस रूलिंग की बुनियाद पे उन्होंने काफ लीग के 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया था। वो रूलिंग कल अदम करार दे दी गई, गैर आइनी करार दे दी गई वो रूलिंग। यानी वो जो 10 वोट थे वो वैलिड हो गए। पहले वो मुस्तरद थे, लेकिन उसके बाद वो 10 वोट जो हैं वो वैलिड हो गए और उनको काउंटिंग में शामिल कर लिया गया। इस तरह परवेज़ इलाही के पास 186 वोट पूरे हुए और वो वज़ीर आला पंजाब कामयाब उम्मीदवार ठहरे और वो अब हलफ लेंगे। हलफ के हवाले से भी इस हुक्मनामे के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें अहम हैं वो ये हैं कि हमज़ा शहबाज फौरी तौर पर वज़ारत आला का ओहदा छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म हाउस को खाली करेंगे। जो काबीना उन्होंने ज़िद में आकर बनाई, कल 63 बंदों को अपने साथ जलील करवा दिया। यानी आप अकेले जलील हो जाते हमज़ा शहबाज साहब, आप अकेले वज़ारत आला से निकल जाते, आप अकेले वहाँ से एक आपको वज़ीर आला हाउस खाली करना पड़ता। 63 बंदों को वज़ीर बना के उन सबको सरकारी इमारतों में घुसा के अब उनको अपने साथ जलील करवा के निकाला आपने। यानी कितनी गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था कि ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, लेकिन जब भी कभी शरीफ खानदान को मार पड़नी होती है ना तो कहते सारे मिलकर हमारे साथ मार खाओ। तो 63 मजीद लोगों को जलील करवाया। उन सब ने बेचारों ने हलफ लिया, वो वजीर बने, मुशीर बने, मावनीन खुसूसी बने, वो सारे के सारे फारिग हो गए। और अब हमज़ा शहबाज साहब को यह कहा गया है कि अपने लाओ लश्कर समेत, अपनी पूरी कैबिनेट समेत ये सारा एरिया खाली करें और निकलें आप यहाँ से। तो हमज़ा शहबाज साहब की छुट्टी हो गई है, वो फारिग हो गए हैं, फौरी तौर पर दफ्तर खाली करना पड़ेगा। इस बीच में उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो भी सारे गैर आइनी करार दिए गए हैं, वो कलअदम हो गए हैं। उन इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तकर्रियाँ और तबादले, ये जो हमज़ा शहबाज साहब ने एक नेटवर्क बनाया था पिछले चंद दिनों के अंदर कि जल्दी जल्दी अपने बंदे सेट करो और अपनी फील्डिंग सेट करो, वो सारी फील्डिंग जो है वो वापस होगी और ये सारे कलअदम करार दिए जाएंगे। तो जो एक झूठ की बुनियाद के ऊपर हुकूमत खड़ी की गई थी वो हुकूमत ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ये है, देखें मरियम नवाज ये कह रही है कि ये जुडिशल कू हो गया है, और इस बुनियाद पे कह रही हैं कि एक ही केस था और 2 अलग अलग फैसले आए।
यानी इसी, अब ये प्रोपेगेंडा ऐसे करेंगे, एक केस के 2 फैसले आ गए, यानी यही केस जब पीटीआई के लिए था तो फैसला कुछ और आया, और जब पीएमएलएन के लिए था तो फैसला कुछ और आया। तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि वोट डालना है परवेज इलाही को। 25 लोगों ने बात नहीं मानी, मुनहरिफ हो गए, लोटे करार देके फारिग कर दिया गया। यह है तहरीके इंसाफ वाला मामला। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि वोट डालना है परवेज इलाही को। एक भी लोटा नहीं हुआ, सबने वोट डाला परवेज इलाही को, लिहाजा कोई बंदा ना मुनहरिफ हुआ, ना लोटा हुआ, ना फारिग हुआ। पार्लिमानी पार्टी की जिसने बात मानी वो आज भी एमपीए है, और जिसने पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं मानी वो लोटा डिक्लेयर होकर डी सीट हो गया है। दोबारा आपको समझा देता हूं, ये बहुत प्रोपेगेंडा करेंगे, आप सबको ये याद रहना चाहिए कि असल में मसला था क्या। कानून कहता है कि पार्लिमानी पार्टी तय करेगी कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं डालना। यह बात कोई और शख्स या पार्टी का हेड भी तय नहीं करेगा कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं डालना। अंडरस्टैंड? ये फिर आप दोबारा समझ लें कि पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं डालना। पार्टी का हेड ये फैसला नहीं करेगा, इमरान खान, जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात, ये लोग फैसला नहीं करेंगे, फजलुर रहमान, ये लोग फैसला नहीं करेंगे कि वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना। फैसला करेगी पार्लिमानी पार्टी। तो पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले 25 लोटे थोड़े दिन पहले डी सीट हुए और वहां दोबारा इलेक्शन हुए। इस मर्तबा काफ लीग के 10 लोगों ने पार्लिमानी पार्टी की बात मानी। अगर कहीं 2-3 लोग ऐसे होते जो पार्लिमानी पार्टी की बात ना मानते तो वो डी सीट हो जाते और लोटे बन जाते, अगर पार्टी हेड उनके खिलाफ कार्रवाई करता तो सिंपल इज दैट कि ये इंसाफ और कानून का बोलबाला हुआ है। दोनों केसों में एक ही फैसला आया है। पहले भी ये 2 नंबरी कर रहे थे, वहां भी पकड़े गए थे, इस मर्तबा दोबारा 2 नंबरी कर रहे थे, यहां भी पकड़े गए थे। और ये वही जज साहिबान हैं जब इन्होंने इमरान खान को निकाला और जब इन्होंने ये सारे फैसले इनके हक में दिए तो उस वक्त सेलिब्रेशंस चल रही थी, मिठाइयां चल रही थी, और आज ये जज साहिबान इनको अच्छे नहीं लग रहे। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। गवर्नर राज लगाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आप गवर्नर राज तो लगा देंगे लेकिन बेंच वहीं पे बैठा हुआ है, और फिर भी आपको आपकी मर्जी का बेंच नहीं मिलेगा। ये अदालत है, ये कोई आपका फैक्ट्री नहीं है जहां अपनी मर्जी के लोगों से आप अपना काम करवा लें। जब दिल किया बाइकआउट किया, जब दिल किया बंद कर दिया। पाकिस्तान की जुडिशरी का दुनिया में मजाक बनाने की कोशिश की गई है और अब मजीद कोशिश की जा रही है। परवेज इलाही साहब के लिए अहकाम ये जारी किए गए कि वो फौरन जाए और जाकर हलफ लें। अदालत नहीं चाहती कि 12 करोड़ का सौदा एक दिन भी वजीर आला के बगैर रहे, लिहाजा परवेज इलाही साहब 11:30 बजे हलफ लेंगे। अगर गवर्नर उनका हलफ लेते हैं तो बड़ी मेहरबानी, अगर गवर्नर उनका हलफ नहीं लेते तो फिर सदर पाकिस्तान परवेज इलाही साहब का हलफ लेंगे बतौर वजीर आला पंजाब। ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने। हमजा शहबाज आज अभी फारिग, सारे इकदाम फारिग, परवेज इलाही अभी वजीर आला, फौरन जाके हलफ लेंगे और वो वजीर आला के तौर पे अपना काम शुरू करेंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फारिग। अब कर क्या रहे हैं? कुछ इकदाम इन्होंने भी करने आज रात में, आपको अगले वीडियो में बताता हूं, लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं जरा उनकी तरफ आइए आप। फरदुल्लाह बाबर साहब ने एक ट्वीट किया है और यह ट्वीट कोई सादी आम ट्वीट नहीं है। इस ट्वीट को फौरी तौर पे मरियम नवाज ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों इसको रीट्वीट कर चुके हैं और इसके ऊपर एक बहस शुरू हो चुकी है। इस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। फरदुल्लाह बाबर साहब का जो ट्वीट है उसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें आसानी के लिए तो वो कह ये रहे हैं कि नई सियासी फिलॉसफी पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में बन रही है। आईन सुप्रीम, पार्लिमान सुप्रीम नहीं है, यानी आईन जो है वो सुप्रीम है और पार्लिमान जो आईन को बनाती है वो सुप्रीम नहीं है। और फिर आईन भी वो वाला जो लिखा हुआ है वो नहीं, बल्कि वो वाला जो अदालत कह रही है। इसको जरा दोबारा समझें। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में एक नई फिलॉसफी बन रही है, उस फिलॉसफी के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ज्यादा आईन सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो आईन बनाती है वो नहीं है, लेकिन आईन सुप्रीम है। और आईन भी वो नहीं जो लिखा हुआ है, आईन भी वो वाला जो अदालत कह रही है। ये जो एक ताकत का शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट ऑफ पावर हो रही है मुंतखब से गैर मुंतखब की जानिब, यानी जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया उनकी तरफ से ऐसे लोगों की तरफ ताकत जा रही है जो गैर मुंतखब हैं। जजेस के बारे में वो बात कर रहे हैं
इसलिए पार्लियामेंटेरियंस को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर आप वाकई ताकत के तवाज़ुन को बहाल करना चाहते हैं तो आईन के आर्टिकल 191 को देखकर फैसला कुन किरदार अदा करें। यानी ये अदलिया के किरदार को या उनके इख्तियारात को महदूद करने का फैसला करने की बात कर रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, और इसको मरियम नवाज ने और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी दोनों पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एंडोर्स किया इस बात को। शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसमें यह कह रहे हैं कि अगर अदालत पार्लिमान के इख्तियारात में मुदाखलत कर सकती है तो पार्लिमान भी अदलिया के इख्तियारात को महदूद कर सकती है। हर चीज ये करते हैं पर्सन स्पेसिफिक, अपने जाती फायदे के लिए। नैब के कवानीन को आकर तब्दील किया, क्यों तब्दील किया? सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए। एक एक बंदे को देखा कि इस बंदे का ये केस है, इस कानून को ऐसे बदल दो, इस बंदे का ये केस है, कानून को ऐसे कर देते हैं, उस बंदे का ये केस है, कानून को ऐसे कर देते हैं। अपने तमाम लोगों को बचाने के लिए सारे कवानीन तब्दील कर दिए। पर्सन स्पेसिफिक यानी अपने फायदे के लिए, इंसानों के फायदे के लिए, वो भी अलग अलग इंडिविजुअल्स, इनफरादी फायदे के लिए कवानीन को तब्दील किया जा रहा है। यही किया इन्होंने नैब के साथ, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के साथ भी इन्होंने यही किया। हर चीज के साथ ये यही कार्रवाई डालते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। अब ये अदलिया के मामलात के अंदर कोई रिफॉर्म्स करनी है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठती, अदलिया के मामलात के अंदर रिफॉर्म्स करती, और पाकिस्तान की अदलिया को रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप बैठिए और बैठकर अदलिया की रिफॉर्म्स कीजिए। लेकिन उस मौका पर जब एक फैसला आपके खिलाफ आया, इससे पहले इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकाला, उस्मान बुज़दार की वजारत आला का फड्डा हुआ, परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने दिया गया, हमजा शहबाज जबरदस्ती हलफ लेकर वज़ीर आला बने। इन तमाम मौकों पर अदलिया ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। कासिम सूरी को जो रूलिंग थी कासिम सूरी की, उसको भी कलअदम करार दिया। लेकिन पीटीआई ने तो एक मरतबा भी बाइकआउट नहीं किया अदालती फैसलों का। ना उन्होंने कहा कि हम अदलिया के इख्तियारात को महदूद करेंगे। वो तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं अगर कभी करते हैं तो, लेकिन इस मौके पर उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की थी। अब ये पार्टियां कह रही हैं कि अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। ये अपने आप को मजीद फंसाएंगे और लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये एक बयानिया खड़ा करना चाह रहे हैं, और वो बयानिया कैसे खड़ा करेंगे? इन्होंने वही सारा माहौल बना दिया कि देखें जी, कैदियों वाली वैन भी पहुंच गई, वाटर कैनन भी पहुंच गए, आंसू गैस भी पहुंच गई, पुलिस डंडे लेकर आ गई, हमारे कारकुन भी एहतजाज कर रहे हैं, थोड़ा सा कारकुनों के साथ जो है वो लुकन बीटी भी खेल लेंगे, थोड़ा सा भाग दौड़ भी कर लेंगे। ये चीज़ें करने के बाद क्या हमजा शहबाज को भी एक डायरी पकड़ा के वज़ीर आला हाउस से निकाला जाएगा? एक वीडियो अभी आ जाएगी सामने, आपकी कोई वीडियो है, तस्वीर कि हमजा शहबाज वज़ीर आला हाउस से निकल रहे हैं, उनको भी इमरान खान बनाने के चक्कर में हीरो। तो नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। ये नैरेटिव पब्लिक में नहीं बिकेगा, क्योंकि 25 तारीख को आपने पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म किया था, जो जबर किया था, ख़वातीन को और बच्चों को आपने रुलाया था। आज 25 तारीख को कितने दिन गुजरे हैं ज़रा याद कीजिए। आज 25 तारीख को 2 महीने गुजरे हैं। आज 26 जुलाई है। 25 मई को आपने जुल्म किया था लोगों के ऊपर, और ऐसा खौफनाक जुल्म किया था कि लोग रो रहे थे, बच्चे और ख़वातीन रो रही थी। चादर और चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया। आप लोगों के घरों के अंदर घुसे, आपने कंटेनर्स लगाए, आपने लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, 2 सूबों के बीच में एक दीवार बना दी। इतना जुल्म आप लोगों ने किया था, उस जुल्म का हिसाब तो आपने कभी ना कभी देना था। आज 2 महीने के अंदर आपका यौम हिसाब आ चुका है। अब लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो ज्यादती नहीं हुई। थोड़े दिन पहले लोगों ने आपको 75% तक बदतरीन धांधली के बावजूद रिजेक्ट करके आपको निकाला है। तो जब लोग मुस्तरद कर रहे हैं तो फिर आप मुस्तरद हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए मजीद फ़ायदा करेंगे अदलिया और इदारों के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई करके। तो मून सलाई ने आज जाते जाते आपको बता दूं एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये कुकड़ी गई, ना कुकड़ी का अब्बा ना कुकड़ी की बाजी, इसको नहीं बचा सके। बहरहाल और भी बहुत सारे लोग थे बचाने वाले, वहाँ ढेर लगा हुआ था बचाने वालों का। ये अजरा मजाक है, लेकिन हकीकत यही है कि हमजा शहबाज ने चोर रास्ते में इक़्तिदार में आने का फैसला किया था, और बजाय इसके कि वो जेल जाते या अदालतों में अपने केसेस का सामना करते, वो ज़मानत के ऊपर वज़ीर आला पंजाब बने थे। और ये खेल इतना ही था जितना वो खेल पाए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।